हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे ही कल शाम को बीपीएससी आयोग द्वारा यह नोटिस निकाला गया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम का ओएमआर और रिस्पॉन्स शीट जो है वो जारी किया जा रहा है, उसके बाद से ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हमें कॉल और मैसेज करके रोस्टर क्लियरेंस का अपडेट जो है दोस्तों मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर रोस्टर क्लियरेंस कब तक होगा, इसके बारे में कोई अपडेट हो तो बताइए। तो दोस्तों, रजनीश कुमार जी के द्वारा जो है एक अपडेट निकल करके आया है रोस्टर क्लियरेंस के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर एक बार पूरा डाटा बताइए कि कितने सीटों पे पीआरटी का यानी कि 1 to 5 पे कितने सीटों पे फॉर्म भरे गए थे सामान्य पेपर को लेकर के, यानी सामान्य कोटि में कितने फॉर्म जो है वो भरे गए थे और कितनी सीटों पे जो है वो भर्ती है, कितने लोग जो है एग्जाम दिए हैं और कितना जो है वो कट ऑफ जा सकता है। ये कल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कल शाम से जो है वो यानी कि जब बीपीएससी का नोटिस आया रिस्पॉन्स शीट को लेकर के, उसके बाद से मैसेज कर रहे हैं। तो हमने एक डाटा तैयार किया है, इस डाटा के आधार पर मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के दोस्तों बात करें तो रजनीश कुमार जी के द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि 1 to 5 का जो है वो आ ही गया है फाइनल आंसर की, और 6 to 8 का जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। 9, 10 और 11, 12 का 6 to 8 के 2-3 दिन के बाद जो है जारी किया जाएगा। यानी उम्मीद है कि कल यानी कि 19 तारीख को 6 to 8 का फाइनल आंसर की आ सकता है और उसके 2-3 दिन के बाद जो है वो 9, 10 और 11, 12 का आंसर की आ सकता है। रोस्टर क्लियरेंस की अगर बात करें तो वहां उन्होंने अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया था कि विभाग से रोस्टर क्लियरेंस का पत्र जो है वो अभी तक जो है वो आयोग को नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि आयोग को विभाग ने अभी तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र जो है वो नहीं भेजा है। जैसे ही वो पत्र मिलेगा उसके बाद जो है वो रोस्टर क्लियरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको अपडेट दे दी जाएगी। हालांकि 19 तारीख तक ऐसी उम्मीद है कि कल 19 तारीख को जो है सभी विभाग से यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्तियां है किस है वो जो है वो अपडेट करके भेज दी जाएंगी आयोग को। यानी कि ये उम्मीद है कि 19 तारीख को यानी कि कल का जो डेट है, ये ऐसा उम्मीद है कि कल 19 तारीख को विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र तैयार करके जो है आयोग को भेज दिया जाएगा। तो ये रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के अपडेट है कि 19 तारीख को यानी कल जो है रोस्टर क्लियरेंस हो जाने की संभावना है। तो दोस्तों, रोस्टर क्लियरेंस पे आपको पता चला। अब हम बात कर लेते हैं डाटा के अनुसार कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी यानी कि 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी है, उनको उन्होंने जो डाटा की मांग की थी उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो है 1 to 5 में जो सीटों की संख्या थी वो तो आपको पता है कि 28,076 सीटों पे इस बार पीआरटी में जो है वैकेंसी है और इसको 3 कोटि में जो है बांटा गया है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। सामान्य कोटि में उर्दू और बांग्ला, यानी कि सामान्य अलग है, उर्दू है, उसके बाद बांग्ला है। जिसमें सामान्य कोटि में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा यानी कि सामान्य पेपर में अगर हम बात करें तो मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है वो 11,861 सीट थी, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 9910 सीटें थी। टोटल सीटों की बात करें तो आप सभी को पता है कि 28,076 सीटों पे जो है टोटल वैकेंसी थी, जिसमें उर्दू का जो सीट है वो 7,000 सीट है, यानी उर्दू को लेकर के इसमें 7,000 सीटें हैं। जिसमें सामान्य में टोटल यानी कि मेल और फीमेल दोनों को अगर हम मिला दें तो 21,771 सीटों पे जो है वो यूआर यानी कि सामान्य कैटेगरी में जो है वो सीटें हैं। और टोटल की अगर बात करें कि कितने जो है आवेदन किए गए थे सामान्य कैटेगरी को सामान्य में लेकर के, यानी कि सामान्य जो पेपर था उसमें 1,60,000 जो है आवेदन स्टार्टिंग में जो है पड़े थे, लेकिन जब एग्जाम हुई तो एग्जाम देने के समय जो है इसमें अपियर होने वाले कैंडिडेट की संख्या जो है वो 1,16,000 हो गई। फॉर्म कितने गिरे? 1,60,000। एग्जाम कितने दिए? 1,16,000 पीआरटी में, यानी कि 74% जो है वो एग्जाम दिए हैं अभ्यर्थी। हालांकि बीपीएससी का यह डाटा है कि 1,16,000 लोगों ने जो है वो एग्जाम दिए, एग्जाम में बैठे थे। तो और उर्दू में जो है 12,000, उर्दू में 12,000 लोगों ने एग्जाम दिया और सामान्य में जो है वो 1,16,000 लोगों ने एग्जाम दिया। तो सामान्य में दोस्तों टोटल अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि 12,000 उर्दू में बैठे थे और 1,16,000 जो है वो टोटल दिए थे एग्जाम। तो 1,16,000 में 12,000 अगर माइनस कर दिया तो सामान्य पेपर के लिए 1,04,000 अभ्यर्थियों ने केवल सामान्य पेपर के लिए एग्जाम दिया। यानी सीट कितनी है? तो सामान्य में आपका सीट हो गया 21,771। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी कितने हो गए? तो 1,04,000। तो अब कैटेगरी वाइज आप देखेंगे कि कितनी सीटें जो है थी। तो यूआर कैटेगरी में यानी कि ऑन रिजर्व जो कैटेगरी था उसमें 8707 सीटें थी, जिसमें मेल की अगर हम बात करें तो 4354 सीटें थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टोटल सीट जो थी वो 2177 थी, जबकि मेल में जो है वो 1,088 थी। BC2 में टोटल सीट जो है 2612 थी, जबकि मेल में, केवल मैं मेल की बात कर रहा हूं, 1306 थी। BC1 में 3918 जो है टोटल सीट थी, जिसमें मेल के लिए 1950 सीटें थी।
एससी कैटेगरी में टोटल सीटें 3483, जबकि मेल कैंडिडेट के लिए 1782 थी। एसटी कैटेगरी में टोटल 217 सीटें, जबकि 109 जो है वो मेल कैटेगरी के लिए थी, तो अब मेल कैंडिडेट के लिए थी। तो दोस्तों ये जो है सीटों की संख्या थी अलग अलग सभी कैटेगरी की पीआरटी में 1 to 5 के लिए इस बार। तो अगर कट ऑफ की हम बात करें तो सारा एनालिसिस और ये जो कट ऑफ है दोस्तों एकदम इसी के इर्द गिर्द जो है वो 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे जो है होगा। तो यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है इस बार 75 से ज्यादा नहीं जाएगा। 75 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है दोस्तों नहीं जाएगा। 1-2 नंबर इधर हो सकता है, मैं 75 बोल रहा हूं, ज्यादा जाएगा तो 77 जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, 75 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है अदर स्टेट, इसका ज्यादा इसलिए मैं कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे थे कि सर 72 से ज्यादा नहीं जाएगा, 70 से ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए 75 मैंने इसलिए रखा है कि आप सभी को बता दें कि अदर स्टेट के जो मेल या फीमेल कैंडिडेट है वो जो है यूआर के जो मेल कैंडिडेट है उन्हीं सीटों में जो है वो फाइट करेंगे। साथ ही और सारी कैटेगरी के जो अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है इसी में फाइट करेंगे, इसलिए इसका कट ऑफ जो है हमने थोड़ा ज्यादा रखा है। बात ईडब्ल्यूएस की करें तो या फिर यूआर की फीमेल कैंडिडेट करें तो उनका जो है वो 68 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 67, जबकि फीमेल के लिए हमने 60 रखा है। BC2 के मेल कैंडिडेट के लिए 70, जबकि फीमेल के लिए जो है हमने 65 रखा है। BC1 के मेल कैंडिडेट के लिए हमने 65, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए हमने 60 रखा है। एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 55, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 रखा गया है। जबकि एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 52 और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 40 रखा गया है। दोस्तों ये जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द 1-2 नंबर इधर उधर आपका रहने वाला। अगर इस श्रेणी में अगर आप आते हैं, आपका मार्क्स इतना आता है, तो निश्चित रूप से जो है दोस्तों आपका रिजल्ट होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमारा मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो रिजल्ट से पहले किया जाए दोस्तों। और रोस्टर क्लियरेंस पे अपडेट ये है कि 19 तारीख यानी कल तक रोस्टर क्लियरेंस जो हो जाने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।